नमस्कार। जिंदगी जरा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टॉपिक मैंने किसी के कहने पे लिया है और मैं उस पर आपको एक वीडियो दे रही हूँ। आपको बहुत पसंद आएगा। इसका शीर्षक है बुढ़ापा और स्वाद। नाम लेते ही आपको कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। स्वाद का नाम लेते ही हमारे जहन में अनेकों स्वाद आने लगते हैं। खट्टा, मीठा, फीका, तीखा, कड़वा और बेस्वाद भी। क्योंकि चीज़ें या तो खट्टी मीठी होती हैं, या फीकी और तीखी होती हैं, या कड़वी होती हैं, या बिल्कुल बेस्वाद होती हैं, या स्वाद होती हैं। बचपन से ही जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद हमारे मस्तिष्क में नोट हो जाता है। जैसे नींबू को हाथ में लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या हम इमली को हाथ में लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसका स्वाद हमारे मस्तिष्क से हमको मिल जाता है कि ये ज़रूर खट्टी होगी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कितने स्वाद अपनी ज़िंदगी में हम लेते हैं, परंतु मुद्दा केवल स्वाद का नहीं है। मुद्दा केवल स्वाद का नहीं है, मुद्दा तो स्वाद की यादों का है। प्रॉब्लम स्वाद में नहीं, प्रॉब्लम स्वाद की जो यादें हमारे मन और मस्तिष्क में बसी हुई हैं उसका है। सारे परेशानियों की जड़ वही है, और जो एक दिन सभी की ज़िंदगी में आता है। लोग सोचते हैं कि जो बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत स्वाद चखे हैं, अनगिनत स्वादों को खाकर जिनका रस लिया है, अब वे अपनी ज़िंदगी में बेस्वाद कैसे हो सकते हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी को, लोग सोचते हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी को बेस्वाद कर लें, उन सारे स्वादों को भूल जाएं जो उन्होंने अब तक लिए थे। पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बुजुर्ग होते ही उनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे बेस्वाद सी हो गई है। किसी चीज़ में रस ही नहीं, ज़िंदगी में ही रस नहीं। शरीर है वो किसी काम का नहीं रहता, हाथ पांव कांपने लगते हैं, न ढंग से कुछ पहनने का वो होता है, न कुछ खाने का होता है। तो ज़िंदगी एक बेस्वाद जैसी ही हो जाती है। शरीर को बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया होता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को शुगर होता है, कोई हार्ट का मरीज होता है, किसी को कुछ होता है। दुनिया भर की बीमारियां वो या तो किसी को होती हैं या फिर उसके किनारे पे खड़ी होती हैं आने के लिए। तो सब लोग यही सोचते हैं कि इनको अभी सख्त परहेज की ज़रूरत है, क्योंकि या तो वे बीमार हैं या फिर बीमारियां उनके किनारे पर खड़ी हैं। परंतु दूसरी तरफ जो बुजुर्ग आदमी है वो अपनी ज़िंदगी के सारे स्वादों को याद करता है। अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए खाने के स्वाद को, अपनी पत्नी के हाथ के बनाए हुए स्वाद को, उन स्वादिष्ट भोजन का स्वाद याद करके मन ही मन उस स्वाद को जैसे चख लेता है या महसूस करता है, और सोचता भी है कि माँ और पत्नी तो समझ जाते हैं कि उसको कौन सा स्वाद चाहिए। माँ होती है वो भी समझ जाती है कि उसके बच्चे को कौन सा स्वाद चाहिए, या पत्नी होती है उसको भी, वो भी साथ रहते रहते समझ जाती है कि उसके पति को कौन सा स्वाद पसंद है। पर वह अपनी पुत्रवधू को कैसे बताए कि ये फीका और नीरस खाना खाकर वो थक चुका है। उसको कैसे समझाए कि उसका भी मन करता है कि वो भी कभी कभी तीखा और मीठा खाना खाए। और वह अपने पुत्र और पुत्रवधू को कैसे ये समझाए, कैसे ये बताए, कैसे ये समझाने की कोशिश करे कि वो बुजुर्ग आदमी है पर बीमार नहीं है। उसका भी मन करता है कि वो कभी कभी अच्छा स्वादिष्ट खाना खाए। हो सकता है कि पुत्र और पुत्रवधू ये सोचते हों कि ज़्यादा तीखा और मीठा खाने से उनको शारीरिक कोई परेशानी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, या कुछ अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए वह उनको वो खाना नहीं देना चाहते हों। जो मरीज के जैसे होते हैं वही खाना देते हों।
कई बार तो कुछ परेशानी हो भी जाती है, परंतु जो खाना हमने बचपन से खाया है, जिस चीज़ का स्वाद हमने बचपन से लिया है, हमको तो वही खाना पसंद है। हम उसी खाने को पसंद करते हैं और हम हर चीज़ में वही स्वाद ढूंढते रहते हैं जो हमने बचपन से खाया है, अपने माँ के हाथ का या अपनी पत्नी के हाथ का। खाना बनाने का तरीका भी सबका अलग होता है। माँ अलग तरीके से खाना बनाती है, पत्नी अलग तरीके से खाना बनाती है, पुत्रवधू अलग तरीके से खाना बनाती है, इसलिए उनके खाने का स्वाद भी बदल जाता है। परंतु कहते हैं कि बच्चों को और बुजुर्गों को स्वाद एक सा ही चाहिए होता है। उनका जो स्वाद है वो एक सा हो जाता है। जैसे बच्चों का मन चलता रहता है मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, ऐसे ही बुजुर्गों का भी होता है। उनको भी लगता है कि कभी मैं मीठा खाऊं, कभी मुझे तीखा खाना है। रोजाना अगर एक सा खाना मिलता है तो वो कहते हैं नहीं, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मुझे नहीं खाना है। पर वो भी बच्चों की तरह ही जिद करने लगते हैं और अलग अलग तरह की डिमांड करने लगते हैं कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे वो चाहिए, या मुझे इस तरह का फीका खाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ तीखा कुछ मीठा खाना है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो स्वाद के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर उनको जो चीज़ जैसी बनी है, जैसा उनका स्वाद रचा बसा है उनके मन और मस्तिष्क में, उनको वो चीज़ वैसी ही चाहिए। यही सब परेशानियों की जड़ है। अब वो सेम स्वाद तो कैसे मिल सकता है? जो माँ के हाथ का था, जो पत्नी के हाथ का था, या जो पुत्रवधू के हाथ का था, उन तीनों का स्वाद सेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक का हाथ अलग होता है, हर एक का सोच अलग होती है। जब हम खाना बनाते हैं तो जो हम सोच रहे होते हैं, जिस प्यार से हम खाना बना रहे होते हैं, वो सारा का सारा उस खाने में उतर जाता है। माँ अलग प्यार से बनाती है, पत्नी अलग प्यार से बनाती है, पुत्रवधू अलग प्यार से बनाती है, तो फिर उनका स्वाद एक सा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, यदि पूरे दुनिया जहान में अगर उन बुजुर्गों की भावनाओं को कोई समझ सकता है तो वो उनके पोते पोती हैं। वो काफ़ी कुछ समझते हैं। वो उनको समझ में आता है कि उनके दादा दादी को क्या चाहिए, क्योंकि उनका स्वाद और उनके दादा दादी का स्वाद बहुत मिलता जुलता सा होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों के प्रति जो व्यवहार होता है, उन बच्चों का के माता पिता का अपने बुजुर्गों के प्रति जो व्यवहार होता है, बच्चे सब उसको नोट करते हैं। वो हर चीज़ देखते हैं और उन्हीं से ही सीखते हैं कि बुजुर्गों से व्यवहार कैसे किया जाता है। पर कभी कभी वो आहत भी हो जाते हैं। अगर अपने दादा दादी के प्रति उनके माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं होता तो उनको ये समझ आता है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, पर वो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्वाद की। स्वाद जो हमें बचपन से अच्छा लगता है, चाहे हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, और हम वही स्वाद को ढूंढते रहते हैं, माँ के प्यार वाले हाथों का स्वाद। बुजुर्ग होने पर भी हम हमेशा यही कहते हैं, फला चीज़ अच्छी तो बनी है पर इसमें वो स्वाद नहीं है जो मेरी माँ के हाथों में था। जो जब माँ बनाया करती थी वो जो स्वाद आता था वो इसमें नहीं है। वैसे ही अच्छी बनी है पर इसमें वो वाला स्वाद नहीं है। स्वाद के ऊपर आज मुझे प्रेमचंद जी की कहानी याद आ रही है, बूढ़ी काकी। उसमें प्रेमचंद जी ने उसके स्वाद का क्या वर्णन किया है कि जो बूढ़ी काकी थी उसके खानदान में अपना तो कोई भी नहीं था, पर जो उसके भाई का बेटा था यानी उसका भतीजा, उसने उसे अपने पास बुलाया और अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी और सारा पैसा धन दौलत भी उसके नाम कर दिया, और वो बूढ़ी काकी अपने भतीजे के पास रहने लगी। कुछ सालों बाद भतीजे का बेटा बड़ा हुआ, उसके रिश्ते की बात चली और उस दिन कुछ मेहमानों को उनके यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए आना था। घर में सुबह 2-4 दिन पहले से ही तैयारियां चालू थी उनके स्वागत के लिए, परंतु उस दिन सुबह से ही घर में हलवाई आ गए, शोर शराबा शुरू हो गया। हलवाई तरह तरह के व्यंजन बनाने की तैयारियां कर रहे थे। तरह तरह की खुशबू आ रही थी, मसाला भूनने की खुशबू, आलू को तलने की खुशबू, पूड़ी बनाने की खुशबू, कचौड़ी बनाने की खुशबू, मिठाई की खुशबू। सारी खुशबू
काकी को बहुत परेशान कर रही थी। बहुत दिनों से उसने बहुत अच्छा खाना नहीं खाया था, तो वो बहुत व्याकुल थी कि आज तो मैं जी भर के खाऊंगी, आज मैं जी भर के पूड़ी खाऊंगी, कचौड़ी खाऊंगी, मिठाई भी खाऊंगी। और सुबह से वो उस खुशबू में उस स्वाद को ढूंढ रही थी। हर चीज़ की खुशबू उसके स्वाद को याद करा रही थी। बहुत परेशान थी, हर चीज़ में खुशबू ढूंढ रही थी और उस खुशबू में उस स्वाद को ढूंढ रही थी जो उसने बचपन से लेकर के अब तक खाया था। और वो कब से तरस रही थी उस तरह का खाना खाने के लिए। इसलिए आज के दिन को वो बहुत अच्छा मान रही थी कि आज तो बहुत शुभ दिन है, आज हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग आ रहे हैं, सारे मेहमान आ रहे हैं दूर दूर से। दोपहर तक घर में खुशबू आती रही, पर काकी को खाना देने के लिए कोई भी नहीं आया। वो बहुत भूखी और व्याकुल थी। इधर वो भूखी थी, व्याकुल थी, इधर उसको खुशबू बहुत परेशान कर रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करते करते आखिर उससे रहा नहीं गया और वो धीरे धीरे चलते चलते वहाँ पहुँच गई जहाँ पे वो पूड़ियाँ वगैरह बन रही थी। जैसे ही उसको किसी ने देखा, बोले अरे ये कौन है, ये कहाँ से आ गई, क्योंकि उसके कपड़े थोड़े मैले कुचैले थे और वो फंक्शन में आए हुए रिश्तेदारों की जैसी भी नहीं लग रही थी। लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। इसलिए जब लोगों का शोर सुन करके उसके भतीजे की बहू जब बाहर आई तो उसने देखा कि वो काकी वहाँ पर पहुँच गई और वो काकी की बाँह पकड़कर उनको घसीटते हुए उनके कमरे में लेकर गई और उनको बहुत बुरा भला कहा कि तुमसे अपनी जीभ जरा भी कंट्रोल में नहीं रखी जा सकती। तुमको इतनी भूख की क्या पड़ रही थी, क्या हम तुम्हें खाना नहीं देते जो तुम बाहर तक चली आई? अभी तो मेहमानों ने नहीं खाया, हम तुम्हें पहले कैसे खिला सकते हैं? तुम बाहर आई ही क्यों? तुमने हमारी इज्जत खराब करा दी। और उसको बहुत बुरा भला कह करके वो चली गई। काकी अपने बिस्तर पे लेटी रही, सुबकती रही, बहुत दुखी थी कि वो अपने स्वाद को, अपने खुशबू को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकी। वो क्यों बाहर गई? भूखा रखा था तो रहने देती, भूखी भी रह लेती, पर उसने ऐसा क्यों किया? पर क्या करें, ऐसे कहते हैं बच्चों को और बूढ़ों को बहुत भूख लगती है। जैसे बच्चे भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, कई बार बुजुर्ग लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाते। परंतु जो उसके भतीजे की बेटी थी वो उसको बहुत प्यार करती थी और जब वो खुद पूड़ी खाने बैठी तो उसने कुछ पूड़ियाँ अपने पास छुपा ली और इंतज़ार करने लगी जब माँ सो जाएगी तो वो काकी को ले जाकर दे देगी। जब उसने देखा कि उसकी माँ थक करके सो गई है तो वो चुपके से गई और काकी के कमरे के बाहर जाके धीरे से बोली, काकी उठो, मैं आपके लिए पूड़ी लेके आई हूँ। और काकी धीरे से उठी और उसने उससे पूड़ियाँ ली और वो खाने लगी। वो इतना जल्दी जल्दी खाए जा रही थी, उसने उस बर्तन में एक तिनका भी नहीं छोड़ा। पर इतनी पूड़ी खाने के बाद उसकी जो भूख थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई उसके स्वाद की वजह से। तब उसने अपनी भतीजे की बेटी से कहा कि बेटा मेरे को वहाँ ले चल जहाँ सारे मेहमानों ने खाना खाया था, मैं तेरे साथ वहाँ चलना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे उसको वहाँ लेकर चली गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा वहाँ पे बहुत सारी झूठी पत्तलें पड़ी हुई थी, उसमें किसी में पूड़ी, किसी में कचौड़ी, किसी में मिठाई, सब चीज़ें पड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे उनमें से उठा उठा कर खाने लगी और उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो झूठी पत्तलों से खाना खा रही है। वो उस स्वाद में इतनी बेसुध हो चली थी कि वो उन झूठी पत्तलों में खा करके भी अपने स्वाद को याद करके बहुत खुश हो रही थी, बहुत आनंदित हो रही थी। परंतु इतने में ही उसकी माँ को जब ये याद आया कि उसकी बच्ची वहाँ पर नहीं है बिस्तर पे, तो वो उसे खोजती हुई बाहर आ गई। सारे घर में ढूंढ रही थी कि मेरी बच्ची कहाँ है। तो देखा तो उसने बच्ची बाहर थी जहाँ मेहमान खाना खा रहे थे, वहाँ पर वह बच्ची अपनी काकी के साथ खड़ी हुई थी। काकी को झूठी पत्तलों में खाना खाते हुए देखकर वो बहुत दुखी भी थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी
जब माँ ने देखा कि उसकी बच्ची वहाँ पे खड़ी हुई है और काकी है वो झूठे पत्तलों से खाना खा रही है, तब उसको बहुत अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वो बहुत दुखी हुई कि ये उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आज तो उसके घर में इतने सारे लोगों ने खाना खाया और वही माँ जिसने अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी, काकी ने सारा पैसा उनके नाम कर दिया, जिससे उनका घर का खर्च चलता है, जिससे सारा राशन खरीदा गया, जिससे सारा ये फंक्शन किया गया, उनको वो कैसे भूल गए? उनको उन्होंने खाना कैसे नहीं खिलाया? और ये तो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वो झूठी पत्तलों से खाना खा रही हैं। वो पश्चाताप की आग में जलने लगी और बहुत दुखी हो गई। फिर वो जल्दी ही रसोई में गई और उसने जाके एक थाली लगाई और काकी को अपने कमरे में ले जा कर के खाना खिलाया। पर ये कहानी तो प्रेमचंद के ज़माने की है। इस कहानी का मकसद मेरा कुछ ऐसा नहीं है, बस मेरा मकसद ये था कि स्वाद, आदमी बिना खाए भी स्वाद का एहसास कर लेता है। इस कहानी के माध्यम से मैं स्वाद और खुशबू से ही आदमी क्या क्या समझ सकता है वो मैं बता रही हूँ। ये कहानी प्रेमचंद के ज़माने की ज़रूर है, परंतु आज भी बुजुर्ग को उसकी सेहत का वास्ता देकर बहुत सारे घरों में भाई उबला हुआ खाना या खिचड़ी दलिया खिलाया जाता है, ये कह करके कि अगर तुमने कुछ और उल्टा सीधा खाया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तीखा खाया मीठा खाया तो तुम बीमार हो सकते हो, इसलिए तुम्हें यही खाना खाना चाहिए। परंतु ऐसा तो नहीं होता ना कि बुजुर्ग आदमी का मन भी मर गया हो, उसके बुढ़ापे के साथ साथ उसकी वो खुशबू, उसकी वो यादें, उसके वो स्वाद सब चले गए हों, ऐसा तो नहीं होता। उनको वो खुशबू, वो स्वाद, वो यादें मन ही मन बहुत परेशान करती हैं और वो उबला फीका खाना नहीं खाना चाहते। वो भी चाहते हैं कि किसी दिन वो भी अच्छा खाना खाएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि यदि आप उन बुजुर्गों को उनके मन मुताबिक खाना खिलाएंगे, बहुत ज़्यादा ना खिलाएं, थोड़ा थोड़ा खिलाएं, पर अगर उनके मनपसंद का खाना खिलाएंगे तो वो बीमार भी नहीं होंगे, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग हो गए तो वो भी ये जानते हैं कि उनको कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। पर अपने मनपसंद का खाना तो खा सकेंगे ना। मरना तो सभी को ही है एक दिन, फिर रोज ये खिचड़ी दलिया खा करके क्यों मरना है? अपनी मन की इच्छाएं पूरी भी तो कर सकते हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि आप उनको ऐसा खाना दे करके उनको खुश रख सकते हैं? उनको भी स्वादिष्ट खाना चाहिए, जैसे बच्चों को चाहिए वैसे बड़ों को भी चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए। और ये किसने कहा कि खाना खाने से ही आदमी बीमार होता है? खाना खाने से ही आदमी बीमार नहीं होता। बीमार अपने विचारों से और अपनी सोच से होता है। अगर हमने खाना खाया है और अगर हमने साथ में ये सोच लिया कि ये खाना मुझे नुकसान करेगा, तो वो 100% नुकसान करेगा, चाहे आप कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो। परंतु अगर आपने खाना खाया और आपके मन में ये विचार आया कि आज का खाना बहुत अच्छा था और मेरी आत्मा तृप्त हो गई, तो वास्तव में आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और वो खाना आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। मैंने इसके बारे में एक कविता लिखी थी, मैंने सोचा आज मैंने क्या खाया। खट्टा खाया, मीठा खाया, फीका खाया, तीखा खाया, क्या खाया जो शरीर को इतना बीमार पाया। तो मैंने, ज़रूरी नहीं कि जब हम बीमार होते हैं तो हर वक्त कारण खाना ही होता है। हम सोचते तो रहते हैं आज मैंने क्या खाया था जो मेरे को इतनी गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है। परंतु ये सब ज़रूरी नहीं कि आपको खाने से हो रही है, आपको सोचने से भी हो रही है, आपको चिंता फिक्र से हो रही है। आप कभी देख लीजिए, इसको महसूस करिए
फिर मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने जिस दिन गलत खाना खाया था उस दिन आप बीमार हुए, या जिस दिन आपने जिस दिन आपने कुछ खट्टा मीठा तीखा खाना खाया था उस दिन आप बीमार हुए, या जिस दिन आपने गलत सोच कर खाना खाया था उस दिन आप बीमार हुए। या खाना खाते वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्या आपके विचार थे, क्या आपके डर थे, क्या आपकी चिंताएं थी, उससे आप बीमार हुए। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना ना भूलें। पता नहीं किसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, कौन सा ऐसे बुजुर्ग हो जिनको उनके मन मुताबिक खाना मिलना शुरू हो जाए। वो रोज़ जो फीका और उबला हुआ खाना खा रहे हैं उनको कुछ किसी दिन कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे वीडियोस किसी के भी कुछ काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।